हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, मैं आज ऐसा एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मेरा इस छोटा मोटा यूट्यूब में और बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये आजकल ये इस जो आज मैं इस न्यूरोलॉजिकल डिसीज के बारे में बताऊंगा, दोस्तों ये कॉमन डिसीज हो गया आजकल दुनिया में। हर किसी औरत और मर्द में यह देखा जाता है और ये एक्चुअली एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन में इसका कोई परमानेंट इलाज, परमानेंट की और रेमेडी नहीं है। मेडिसिन खाता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है तो दोबारा बढ़ जाता है और पूरी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल आता और पूरी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन से। तो दोस्तों, आज मैं उस बीमारी का नाम बताऊंगा, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसमें क्या आप होम्योपैथिक रेमेडी दे सकते हो और क्या कर सकते हो, योगा में क्या कर सकते हो और उसके पीछे कौन इविल प्लेनेट का हाथ है जिसका वजह से ये बीमारी होता है, नर्व डिसीज का पेन होता है, उसके बारे में आज मैं बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में 32 का जो वर्टिब्रा है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जो हम लोग का जो लंबर रीजन में है, जो कमर में रहता है, उसमें वर्टिब्रा है L4 L5, मतलब लंबर में 5 वर्टिब्रा रहता है और ठीक उस L4 L5 वर्टिब्रा से L4 L5 लंबर वर्टिब्रा से एक बड़ा नर्व निकल आता है। जो लोग एनाटॉमी जानते हैं वो लोग मेरे बात को समझ लेंगे। L4 L5 जो हम लोग का कमर में एक वर्टिब्रा होता है, L4 L5 से एक बड़ा नर्व निकलता है जिस नर्व का नाम है मेडिकल साइंस में साइटिक नर्व। साइटिक नर्व तो सबसे बड़ा नर्व है और हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा नर्व है वो एकदम पैर तक जाता है दोस्तों, ये नर्व। और उस नर्व का जो पेन होता है किसी भी कारण, उसको बोलता है मेडिकल साइंस में साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम और साइटिका पेन। मतलब साइटिक जो नर्व होता है उसका जो दर्द होता है बहुत ही खतरनाक दर्द होता है, आदमी चल फिर नहीं सकता है और कभी कभी तो ऐसे होता है जो हिंदी में बोलता है लेंगड़ा होके चलता है और पूरा वो बेकार हो चुका है, खटिया में सोता रहता है, उठने में उसको तकलीफ होता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। दोस्तों, इसका नाम है साइटिका नर्व। जो साइटिका नर्व निकलता है L4 L5 से, सबसे बड़ा नर्व मिडिल से, उसको अगर नर्व में पेन होता है तो उसको साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। और ये नर्व होता है L4 L5 से मिडिल से निकलता है। हम लोग का जो थाई मसल से पैरों का हैमस्ट्रिंग मसल, उससे जाके पूरा नीचे तक जाता है, सबसे बड़ा नर्व है। और उस नर्व में अगर पेन हो गया तो उसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम। और ये दोस्तों उसका बहुत सा कारण है, लेकिन मेन जो कारण है, जो कॉज है, और पहले जो लोग ठंडा में काम करते हैं, बहुत ठंडा लगाता है, पानी में काम करता है, ठंडा दिन में काम करना पड़ता है, ठंडा ज्यादा लगा रहता है कमर में या बॉडी में, उसको ये साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम हो सकता है। और सेकंड जो कारण है, दूसरा जो कारण है, उसका वजह है पुरातन कॉन्स्टिपेशन, मतलब हैबिचुअल और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो जितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, जोड़ दे रहा है लेकिन उसका बाइल्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे होने से साइटिका नर्व में चाप पड़ता है, चाप गिरता है, तो इसलिए प्रेस गिरता है, इसलिए भी वो साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम हो सकता है वो बीमारी टू। और 3 नंबर जो कारण बताया गया है, किसी का अगर कोई जगह में एक्सीडेंट हो जाए, बाइक एक्सीडेंट व गाड़ी से गिर गया, कोई भी जगह में गिर गया, वो इंजरी होकर उसका कमर में जो L4 L5 वर्टिब्रा है वह में इंजरी हुआ है, वह में उसका हड्डी थोड़ा टूटा है, तो उसमें जो L4 L5 में जो साइटिका नर्व रहता है उसमें भी वो इफेक्ट गिरेगा, इम्पैक्ट गिरेगा। तो इसलिए एक्सीडेंट और इंजरी भी ये कारण हो सकता है साइटिका नर्व पेन में। और जिन लोगों का लंबर स्पॉन्डिलोसिस है उन लोगों को भी साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम देखा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कारण हो गया। और जो लास्ट कारण है, चौथा कारण है, उसका जो वजह से इंसान जो अपना लालच के वजह से बहुत सारा एनिमल प्रोटीन खा लेता है, मतलब मांस, मीट, मछली, फिश और एग्स ज्यादा करके खाते हैं, तो उन लोगों का बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में यूरिक एसिड, यूरिया पैदा हो जाता है ज्यादा। अगर यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड ज्यादा हो गया, आपका ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, यूरिया हो रहा है, तो भी आप ये साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम में आप लोग को पकड़ सकता है बीमारी। तो ये है मेन कारण जो साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम होता है जिसके लिए। तो इसका दोस्तों रेमेडी है। दोस्तों, पहले ये देखना होगा आप लोग का योगा चिकित्सा में जाना होगा, लेकिन एलोपैथी का सिस्टम में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
पहले चिकित्सा में जोगासन में कुछ आसन है ऐसा जो बैक बेंडिंग करके करना पड़ता है। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन इस जो डिसीज है साइटिका में वो अवॉइड करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन निषिद्ध है, या में करना नहीं चाहिए, करने से ज्यादा दर्द बढ़ेगा। इसलिए जो हम लोग का योगा में बैक बेंडिंग योगासन है, जैसे अर्धशलभासन बोल लीजिए, अर्धशलभासन पहला आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है गोमुख आसन, तीसरा है कोबरा पोस मतलब भुजंगासन स्नेक पोस जिसको कहता है योगासन में आसन, और है वज्रासन। अगर बैक बेंडिंग आसन जितना करेंगे तो आपका साइटिका नर्व इतना जल्दी ही उसका अच्छा हो जाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, मेडिसिन खाने से इतना जल्दी इफेक्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों है नेचुरोपैथी में हम लोग का मर्दम चिकित्सा जो मालिश, जो L4 L5 जहां में साइटिका नर्व पैदा हुआ है, वो हमें अगर आप लोग किसी भी आयुर्वेदिक तेल से उसको प्राकृतिक चिकित्सा अंदर में जैसे फ्रिक्शन देता है, फ्रिक्शन मर्दन मतलब मसाज थेरेपी, मालिश चिकित्सा कर सकते हैं। मालिश चिकित्सा भी नार्व चंगा होकर साइटिका पेन में आपको आराम मिल सकता है, और रेमेडी हो सकता है, वो पूरी आराम मिल सकता है, बीमारी से छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। तो यही है जो योगा और नेचुरोपैथी से इसका पूरी ठीक कर सकता है। और होम्योपैथिक रेमेडी में देखा जाता है दोस्तों, जिन लोगों का हाई प्रेशर है उन लोगों का अगर दोनों पैर में ही साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम आ रहा है, चल नहीं सकता है, बिल्कुल लंगड़ा हो चुका है, तो ऐसा में आप विस्काम एल्बम जो मेडिसिन आता है उसका 200 व 1 mg पोटेंसी लेके, और सिम्टम जो आपको गिरता है विस्काम एल्बम का सिम्टम मिल गया तो विस्काम एल्बम बोल के होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ले सकते हैं आप साइटिका नर्व में पेन में। और दूसरा है दोस्तों एक बायोकेमिक मेडिसिन आता है होम्योपैथिक के टिंचर में, जिसको बोलता है मैग्नीशिया प्लस 1 mg। अगर आपको ठंडा में दर्द बढ़ रहा है, गर्म सेक देने से, गर्म कुछ देने से साइटिका नर्व में आराम मिल रहा है, तो आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा है तो मिस्टीरियस रिजल्ट आप लोग को देखने मिलेगा, पेन आपको कम जाएगा एकदम, एक सप्ताह में 1 वीक में पेन आपको कम जाएगा साइटिका पेन। और तीसरा जो मेडिसिन है वो कभी कभी खा सकता है, सब समय नहीं है, उसका नाम है होम्योपैथी में मेडोरिनम 1 mg व 1000 का पावर का आप वीकली 1 डोज खा सकता है, एम्प्टी स्टोमक अर्ली मॉर्निंग। तो ये तीनों मेडिसिन याद रखेगा। विस्काम एल्बम जिसका हाई प्रेशर है, दोनों पैर में साइटिका नर्व हो रहा है, पेन हो रहा है, साथ में हाई प्रेशर भी है, उसको विस्काम एल्बम दे सकते हैं। मैकफस जिन लोगों का ठंडा लगने से बढ़ जाता है पेन, गर्म में आराम मिलता है, मैकफस 1 mg दे सकता है खाने के लिए। और एक मेडिसिन है कभी कभी देना पड़ेगा, हर रोज खाना मत चाहिए, और उसका नाम है मेडोरिनम दोस्तों वीक में 1 डोज खा सकते हैं। तीनों मेडिसिन अगर आप सिम्टम लेके मिल गया तो खाते हैं तो जरूर राहत मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा साइटिका में। और साइटिका में दोस्तों ऐसे ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन ये सब होम्योपैथिक योगा नेचुरोपैथिक अंडर में जाने से आप लोगों को साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम से पूरी छुटकारा मिल सकता है। और एक बचा मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कम गया है साइटिका नर्व, फिर दोबारा घूम के आ रहा है पेन और ज्यादा बढ़ गया है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए आप लोग का कोई प्लेनेट मतलब इविल प्लेनेट का दशा में ये सब होता है। और जिस प्लेनेट इस साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम का कारण है, रेस्पॉन्सिबल है, और जिसका वजह से ये साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम पैदा होता है और इंसान सफरिंग करते रहता है, उस प्लेनेट का नाम है दोस्तों कुपित शनिदेव, मतलब इविल सैटर्न का दशा चल रहा है। अगर आप मकर लग्न का नेटिव है और कुंभ लग्न का नेटिव है, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव, और जिन लोगों का लग्न में शनि इतना अच्छा नहीं है, लग्न में फर्स्ट हाउस में शनि बैठ गया है, तो शनि का दशा चल रहा है, तो शनिदेव की वजह से इविल प्लेनेट सैटर्न मतलब कुपित शनिदेव के वजह से ही, शनि ग्रह के वजह से साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम होता है। अगर मेडिसिन खाने के बावजूद भी आप लोगों का पेन बीमारी छुटकारा नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग शनिदेव का प्रतिकार कीजिए, इविल सैटर्न का रेमेडी कीजिए, तो मेडिसिन काम करने लगेगा, आप लोग साइटिका नर्व पेन सिंड्रोम से तुरंत आप लोगों को राहत मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चल रहा हो।